हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों अब समय हो चुका है करंट अफेयर्स को जानने का। दोस्तों आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात 14 सितंबर। दोस्तों प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 1953 से की गई थी और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। दोस्तों यदि इसकी संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 343(1) में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें विश्व हिंदी दिवस की तो इस प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में और 10वां 2015 में भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अर्थात अभी तक कुल भारत में 3 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रतिवर्ष 3 सितंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का आयोजन किया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन 8 सितंबर को किया जाता है। इसके अलावा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन 11 सितंबर को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात डोमिनिक थीम। तो दोस्तों यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थीम ने जीता है, जिनका संबंध ऑस्ट्रिया से है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। दोस्तों और यूएस ओपन 2020 में उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव रहे हैं, जिनका संबंध जर्मनी से है। इसके अलावा हाल ही में यूएस ओपन 2020 महिला श्रेणी में नाओमी ओसाका, जो कि जापान से संबंध रखती हैं, ये विजेता रही हैं, जबकि उप विजेता में विक्टोरिया अजारेंका, जिनका संबंध बेलारूस से है, ये उप विजेता रही हैं। इसके अलावा हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें मेन सिंगल में अर्थात पुरुष श्रेणी में विजेता नोवाक जोकोविच रहे थे। इसके अलावा उप विजेता डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया थे। इसके अलावा यदि हम महिला श्रेणी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोफिया केनन, जिनका संबंध अमेरिका से है, ये विजेता रही हैं। इसके अलावा गरबाइन मुगुरुचा, जो कि स्पेन से हैं, ये महिला श्रेणी में उप विजेता थी। दोस्तों ये है डोमिनिक थियम, जो कि ऑस्ट्रिया से है और इन्होंने यूएस ओपन खिताब 2020 को जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये उप विजेता रहे थे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए अतः गुजरात।
तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग को जारी किया गया है, जिसमें गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है। दोस्तों यदि हम गुजरात की कुछ समसामयिक घटनाओं की बात करें तो राज्य की पहली हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा राज्य की पहली पर्यटन नीति को घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत की पहली शरद शहद परीक्षण प्रयोगशाला को गुजरात में स्थापित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक को जारी किया गया था, जिसमें गुजरात प्रथम स्थान पे रहा था और यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम की ओर दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में ही स्थापित करने का निर्णय गुजरात सरकार ने लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी घाट के किस राज्य में वैज्ञानिकों द्वारा छिपकली की एक नई प्रजाति सेनेमास्मिस पलक डेंसिस की खोज की है? तो इसका सही आंसर है डी अतः केरल। तो दोस्तों हाल ही में केरल में छिपकली की एक नई प्रजाति सेनेमास्मिस पलक डेंसिस की खोज की गई है। दोस्तों यह है छिपकली की नई प्रजाति। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फिच रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात 10.5%। तो हाल ही में फिच रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% गिरावट का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तावित कोकस 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात दक्षिणी रूस। तो दोस्तों हाल ही में कोकस 2020 सैन्य अभ्यास को दक्षिणी रूस में प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑफिस फाइल प्रबंधन प्रणाली को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात मणिपुर। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर में ऑफिस फाइल प्रबंधन प्रणाली को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, इमामी लिमिटेड कंपनी द्वारा हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात जूही चावला। तो दोस्तों हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी के द्वारा हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना को प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात उड़ीसा। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना को प्रारंभ किया गया है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय लाभ प्रदान करना है और इस योजना के तहत उड़ीसा सरकार द्वारा लगभग 20,000 करोड़ की लागत से स्वच्छता कर्मचारियों व उनके परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों ये हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्होंने गरिमा योजना को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक ने किसे वैश्विक व्यापार के लिए अपना प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है बी अतः अरुण श्रीनिवास। तो दोस्तों हाल ही में फेसबुक के द्वारा ग्लोबल ट्रेड ग्रुप के लिए अपना प्रमुख अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया है। दोस्तों ये है
अरुण श्रीनिवास, जिसे फेसबुक द्वारा ग्लोबल ट्रेड ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक है, जिसका सही आंसर है डी अर्थात शशि थरूर। तो दोस्तों हाल ही में शशि थरूर के द्वारा इंडियन द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक को लिखा गया है। तो दोस्तों यह पुस्तक इंडिया द फ्यूचर इज नाउ और इसे शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था, और यह प्रश्न है, हाल ही में चर्चित यानोमामी जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों हाल ही में यानोमामी जनजाति चर्चा का विषय रही है और इसका संबंध दक्षिणी अमेरिका से है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यह प्रश्न है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है, और सही उत्तर का चयन कर आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।